हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं रुचि आपका सोशियोलॉजी अड्डा में स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने अंतर्विवाह पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे बहिर्विवाह। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। फिर हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। बहिर्विवाह स्टार्ट करते हैं। क्या है बहिर्विवाह? बहिर्विवाह का तात्पर्य एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। मतलब ये हो गया जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। इसको समूह की जगह पे अगर हम जाति को रख के समझेंगे तो जल्दी समझ पाएंगे। मतलब अपनी जाति में विवाह ना करके किसी और जाति में विवाह करता है तो उसे हम बहिर्विवाह कहते हैं, एक्सोगामी कहते हैं। रिवर्स लिखते हैं, बहिर्विवाह से बोध होता है उस विनिमय का जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। मतलब गोत्र हो गया, प्रवर हो गया, इन सब में मतलब सेम गोत्र का ना हो, सेम प्रवर का ना हो, तो इससे क्या है, ये बहिर्विवाह है। एक जैसे में विवाह ना करके दूसरे में करना होता है। तो उसे रिवर्स ने डेफिनेशन दी है कि बहिर्विवाह का बोध होता है उस विनिमय से, विनिमय मतलब बदलाव से, जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए ये अनिवार्य मतलब एक शर्त है कि आपको अपने समूह में जीवन साथी का चुनाव नहीं करना है, दूसरे समूह से करना है। हिंदुओं में बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड, आप इनको याद रखेंगे, गोत्र, प्रवर और पिंड, परिवार भी, आदि समूहों के बाहर विवाह करना पड़ता है। तो हिंदुओं को क्या, गोत्र में नहीं करना है, प्रवर में नहीं करना और पिंड में नहीं करना है। ठीक है। जनजातियों में एक ही टोटम को मानने वाले लोगों को भी परस्पर विवाह करने की मनाही होती है। अब टोटम क्या होता है मैं आपको ये समझा देती हूँ। टोटम का मतलब हो गया, इसकी बात इमाइल दुर्खीम करते हैं। टोटम का मतलब हो गया कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, जैसे पेड़ हो गया। जैसे हिंदू के लिए गाय पवित्र है, गंगा नदी पवित्र है, वैसे ही कुछ जनजातियाँ उनका अपना टोटम है। मान लीजिए पीपल का वृक्ष किसी के लिए पवित्र है, किसी के लिए तुलसी का पौधा। तो जो जनजातियाँ तुलसी के पौधे की पूजा करती हैं तो वो उसमें ही विवाह नहीं करेंगे, किसी दूसरे टोटम को मानने वाले में विवाह करेंगे। मान लीजिए एक तुलसी का पौधा किसी के लिए पवित्र है तो दूसरे के लिए पीपल का पौधा, तो एक दूसरे से शादी कर लेंगे, लेकिन तुलसी का पौधा जिसके लिए टोटम है यानी कि पवित्र है वो एक ही में विवाह नहीं करेंगे, अपने समूह में विवाह नहीं करेंगे। गोत्र, प्रवर एवं पिंड के नियमों की सदैव अनिश्चितता रही है। मतलब यह है कि सदैव नियम निश्चित नहीं रहे, हमेशा बदलते रहे। हालांकि अभी बंद भी कर दिया गया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आपको विवाह करने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन क्या है, हमेशा अनिश्चित नहीं रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। समय के हिसाब से इनमें बदलाव होता रहा है। इस संदर्भ में प्रभु ने लिखा है, प्रभु कल मैंने भी बताया था, इनका पूरा नाम PN प्रभु है। अपने उत्पत्ति के समय से लेकर प्रत्येक युग में बहिर्विवाह के नियमों से संबंधित 3 शब्दों, अब 3 शब्द वही हैं, आपको याद रखना है, गोत्र, प्रवर और पिंड। इनको याद रखना है आपको। पिंड के वास्तविक अर्थों के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना असंभव सा हो गया। मतलब इनका अर्थ नहीं पता क्या है, लेकिन इनके बारे में नियम बन गए हैं, तो इसके बाद PN प्रभु करते हैं। हिंदुओं में प्रचलित बहिर्विवाह के स्वरूपों का हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे। अब क्या होता है गोत्र विवाह, क्या होता है प्रवर विवाह, क्या होता है पिंड विवाह, इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। नंबर 1 है गोत्र बहिर्विवाह। हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध है। मतलब अपने ही गोत्र में विवाह करने का क्या है, मनाही है। अपने ही गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते, किसी दूसरे गोत्र की कन्या हो, लड़का भी किसी दूसरे गोत्र का हो तभी विवाह कर सकते हैं। गोत्र का सामान्य अर्थ उन व्यक्तियों के समूह से है जिनकी उत्पत्ति एक ऋषि पूर्वज से हुई है। मतलब किसी एक ऋषि से ही हुई है, उनके पूर्वज जो हैं उसको गोत्र कहते हैं। सत्यासाण हिरण्यकेशी स्रोत सूत्र के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अगस्त्य नामक 8 ऋषियों की संतानों को गोत्र के नाम से पुकारा जाता है। अब गोत्र क्या है, इन 8 ऋषियों के नाम दे दिए, इनकी जो भी संतान है इनके 8 अलग अलग गोत्र होते गए। इसलिए हम लोग कहते हैं हम वशिष्ठ गोत्र के हैं, वो अत्रि गोत्र का है। तो ये क्या है, गोत्र के नाम है, ऋषि हैं, उनकी पीढ़ियाँ आगे जो चलती हैं उसी गोत्र की होती गई। छंदों के उपनिषद में गोत्र शब्द का प्रयोग परिवार के अर्थ में हुआ है। मतलब हर जगह गोत्र का अर्थ क्या है, अलग अलग है। किसी के लिए गोत्र का मतलब हो गया कि ऋषियों के पीढ़ियाँ, और वहाँ पे छंदों के उपनिषद में गोत्र का मतलब क्या हो गया है, परिवार। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे कि छंदों के उपनिषद में गोत्र का अर्थ क्या हो गया, तो परिवार है। गोत्र शब्द के 3 या 4 अर्थ हैं। अब असल में गोत्र शब्द का अर्थ अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, गौशाला, गाय का समूह, किला तथा पर्वत। यानी कि गोत्र शब्द क्या है, कई जगह पे हर स्थान पे बदलता है, समय के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से गोत्र शब्द का अर्थ बदलता जाता है। इस प्रकार एक घेरे में या
एक स्थान पर रहने वाले लोगों में परस्पर विवाह वर्जित है। मतलब एक ही स्थान पे कोई रह रहा है, एक ही गांव में रह रहा है, तो वहाँ क्या है, विवाह वर्जित है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो एक ही गांव में विवाह क्या करना, वर्जित है। तो इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, गोत्र मान लेते हैं। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गो अत्र, अर्थात गायों के बांधने का स्थान। गोत्र का शाब्दिक अर्थ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गोत्र का मतलब होता है गायों का बांधने का स्थान, अर्थात गौ पालन करने वाले समूह से, एक ऐसा समूह जो गौ पालन करता है उससे है, उसके लिए गोत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। जिन लोगों की गायें एक स्थान पर बनती थी उनमें नैतिक संबंध बन जाते हैं। मान लीजिए गांव के लोग हैं, एक ही जगह पे उनकी गाय बंधी हैं किसी एक बाग में, एक बगीचे में, तो वहाँ पे क्या है, उनके नैतिक संबंध बन गए, रक्त संबंध, और संभवतः वे रक्त संबंधी भी होते हैं, मतलब उनमें रक्त संबंध भी हो सकते हैं। अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते थे, तो आपस में उनमें विवाह नहीं हो सकता। विज्ञानेश्वर ने गोत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि वंश परंपरा में जो नाम प्रसिद्ध होता है उसी को गोत्र कहा जाता है। विज्ञानेश्वर ने क्या कहा है गोत्र का, कि वंश परंपरा में, तो विज्ञानेश्वर क्या कहते हैं कि वंश परंपरा के नाम से जो प्रसिद्ध होता है उसी को गोत्र कहा जाता है। इस प्रकार एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही गोत्र बहिर्विवाह कहलाता है। मतलब अपने गोत्र में विवाह न करके किसी दूसरे गोत्र की कन्या या पुरुष से विवाह करना क्या है, गोत्र बहिर्विवाह हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे गोत्र बहिर्विवाह का प्रारंभ कब व कैसे हुआ, इसके बारे में निश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित नहीं है कि वैदिक काल से चला आ रहा है, उससे पहले से चला आ रहा है, इसके बारे में नहीं पता है। डॉक्टर कपाड़िया का मत है कि वैदिक काल में सगोत्र विवाह निषिद्ध नहीं थे। डॉक्टर कपाड़िया का मानना है ऐसा कि गोत्र विवाह निषिद्ध नहीं थे, होते थे पहले वैदिक काल में, क्योंकि इस समय गांधर्व विवाह एवं स्वयंवर विवाह की प्रथा का प्रचलन था। गंधर्व विवाह और स्वयंवर विवाह का मतलब जैसे राम सीता का हुआ स्वयंवर विवाह था, और गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहते हैं, जिनमें गोत्र संबंधी निषेधों का बना रहना असंभव था। क्योंकि जब प्रेम विवाह हो तो वहाँ पर गोत्र निषेध होना संभव नहीं है। किसी किसी स्थान पर हो सकता है, लेकिन हमेशा गोत्र देख के ही प्रेम किया जाए ये संभव नहीं है। धर्मशास्त्रों में द्विजों को कलयुग में सगोत्र विवाह से बचने को कहा गया है। आप ये चीज़ कल मैंने द्विज वर्ड बताया था कि किस किस के लिए प्रयोग होता है, तो द्विज वर्ड जो है तीन समुदाय, 3 वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। तो उनके लिए क्या था कि सगोत्र विवाह से बचने को कहा गया है धर्मशास्त्रों में। इसका अर्थ है कि उस समय सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध नहीं थे, बचने को बस कहा गया था। ऐसा नहीं था कि कोई है कि आपको बहुत कानून था कि आपको नहीं करना है। डॉक्टर अल्तेकर का मत है कि ईसा के 600 वर्ष पूर्व सगोत्र विवाह पर निषेध नहीं था। अल्तेकर का भी मानना है कि जो सगोत्र विवाह था वो निषेध नहीं था। मनु ने भी सगोत्र विवाह को पाप नहीं माना है, यानी कि जो मनु स्मृति जिन्होंने लिखी है मनु, उन्होंने भी क्या है, सगोत्र विवाह को पाप नहीं माना है। सर्वप्रथम गृह सूत्र साहित्य में सगोत्र विवाह की मनाही की गई है। तो पहला ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें सगोत्र विवाह की मनाही है, तो गृह सूत्र साहित्य। बौधायन धर्मसूत्र में कहा गया है कि यदि अज्ञानवश भी सगोत्र कन्या से विवाह हो जाता है तो उसका पालन माता की तरह किया जाए। मतलब कि अगर आपकी पत्नी है और आपके गोत्र की है तो उसको हम माता की तरह देखभाल करेंगे, पत्नी की तरह नहीं देखभाल करेंगे। किसमें कहा गया है, बौधायन धर्मसूत्र में। स्मृतिकारों ने सगोत्र विवाह करने वालों के लिए अनेक दंड, प्रायश्चित एवं जाति से बहिष्कृत करने की व्यवस्था की है। ऐसे व्यक्ति को चांडाल की संज्ञा दी है। तो जो अपनी ही गोत्र में विवाह कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, चांडाल कहा जाता है। विज्ञानेश्वर का मत है कि ब्राह्मणों के ही वास्तविक गोत्र होते हैं, क्षत्रिय एवं वैश्यों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्रों के आधार पर होते हैं। मतलब जो ब्राह्मण हैं उनके वास्तविक गोत्र होते हैं, बाकी क्षत्रिय और वैश्य जो है उनके क्या है, पुरोहितों के आधार पर गोत्र होंगे। शूद्रों के कोई गोत्र नहीं होते, मतलब शूद्र जो है उनके कोई गोत्र नहीं होंगे, किंतु वर्तमान में सभी जातियों में गोत्र पाए जाते हैं और वे गोत्र बहिर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा वर्तमान में सगोत्र विवाह संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया। मतलब आप गोत्र में विवाह कर सकते हैं वर्तमान में, क्योंकि इसके अब लिए अधिनियम बन चुका है, किंतु व्यवहार में आज भी प्रचलन में। लेकिन आप हमारे समुदाय में जुड़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अभी भी प्रचलित है। अब सप्रवर बहिर्विवाह क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। गोत्र से संबंधित ही शब्द है प्रवर, जिसका वैदिक इंडेक्स के अनुसार शाब्दिक अर्थ है। तो प्रवर क्या है, वैदिक इंडेक्स एक बुक है। आह्वान करने का मतलब होता है किसी को बुलाना। कर्वे के अनुसार, इरावती कर्वे की बात हो रही है यहाँ पे। प्रवर का अर्थ क्षत्रियों में लगभग वंशकार या कुलकार की तरह होता है। वंशकार मतलब एक वंश के चले आ रहे लोगों की तरह होता है। प्रवर का अर्थ महान होता है। ब्राह्मण लोग हवन, यज्ञ आदि के समय गोत्र व वंशकार के नाम का उच्चारण करते हैं, मतलब अपने पूर्वजों का नाम उच्चारित करते हैं, वही प्रवर है। इस अर्थ में प्रवर का तात्पर्य श्रेष्ठ से ही था, यानी कि प्रवर का अर्थ आप याद रखेंगे, श्रेष्ठ है, महान है, इन सब के लिए क्या होता है, प्रवर शब्द का प्रयोग होता है। प्रभु का मत है कि प्राचीन समय में अग्नि पूजा और हवन का प्रचलन था। प्राचीन में था, आपको पता है। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय पुरोहित अपने प्रसिद्ध
ऋषि पूर्वजों का नामोच्चारण करते था। इस प्रकार समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामोच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही प्रवर से संबंध मानने लगे। मतलब ये था कि अगर किसी के ऋषि जो हवन पूजन करते टाइम एक ही ऋषि का नाम लेते थे तो वो क्या एक ही प्रवर के संतान आ गए। मतलब वही है गोत्र वाला, गोत्र में भी जैसे थे 8 ऋषि, उसी में प्रवर का मान लिया गया है। अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते थे। जिनके एक ही प्रवर होते थे वो विवाह नहीं करते थे। डॉक्टर कपाड़िया लिखते हैं, प्रवर संस्कार अथवा ज्ञान के उस समुदाय की ओर संकेत करता है जिससे एक व्यक्ति संबंधित होता है। मतलब एक समुदाय है, ज्ञान ही है, तो उस समुदाय की ओर संकेत करता है कि ये उसकी संतानें हैं। प्रवर आध्यात्मिक दृष्टि से परस्पर संबंधित लोगों के समूह की ओर संकेत करता है, ना कि रक्त संबंधियों की ओर। मतलब यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से संबंधित है, रक्त संबंधी नहीं है ये लोग। प्रवर का मतलब हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से, मतलब किसी एक का धर्म पूर्वज हो गए, ऋषि की पूजा करने वाले लोग हो गए, रक्त संबंधी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रक्त से भाई बहन है, लेकिन प्रवर से क्या है, संबंधी हैं वो। प्रवर पहले केवल ब्राह्मणों के ही होते थे, किंतु बाद में क्षत्रिय एवं वैश्यों ने भी अपना लिए। पहले केवल ब्राह्मणों के थे, अभी ऊपर भी पढ़ा था कि प्रवर केवल ब्राह्मणों के लिए थे, लेकिन अभी वर्तमान में सबके पास है। शूद्रों में कोई प्रवर नहीं था। ऐसी मान्यता है कि धर्मसूत्र काल में मनु के समय में सब प्रवर विवाह पर कठोर नियंत्रण नहीं था। यानी कि मनु के समय में भी कठोर नियम नहीं था, किसके लिए, सप्रवर विवाह के लिए। पीवी काने का मत है कि सप्रवर विवाह निषिद्ध 3वीं शताब्दी से प्रारंभ हुए। यानी कि कब से प्रारंभ हुए, तो 3वीं शताब्दी से सप्रवर विवाह की निषिद्धि स्टार्ट हुई है। 9वीं शताब्दी तक चलते चलते तो इनका रूप कठोर हो गया। वर्तमान समय में यज्ञों के प्रचलन एवं महत्व में कमी आ जाने के कारण प्रवर जैसी कई संस्थान नहीं पाई जाती हैं। हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा सप्रवर विवाह संबंधी निषेधों को समाप्त कर दिया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से क्या है, सप्रवर विवाह को समाप्त कर दिया गया। आप यानी कि प्रवर में विवाह कर सकते हैं। अब सपिंड की बात कर लेते हैं। सप्रवर और सगोत्र बहिर्विवाह के नियम पितृपक्ष के संबंधियों से विवाह की स्वीकृति नहीं देते। मतलब अपने पिता के संबंधी जो हैं उनसे विवाह की स्वीकृति नहीं देते हैं। सप्रवर और सगोत्र विवाह के नियम। संपिंड विवाह निषेध के नियम मात्र एवं पितृपक्ष की कुछ पीढ़ियों में विवाह पर रोक लगाते हैं। सपिंड, इसमें क्या होता है सपिंड में, कि माता और पिता के पक्ष की कुछ पीढ़ियां हैं जिन पर विवाह से आपकी रोक है कि आप उतनी पीढ़ियों तक विवाह नहीं कर सकते। इरावती करवे संपिंडता का अर्थ बताती हैं। सा प्लस पिंड अर्थात मृत व्यक्ति को पिंड देने वाले उसके रक्त कण से संबंधित लोग। मतलब ऐसे लोग जो हिंदू धर्म में एक प्रथा है पिंड दान करने की, तो अगर किसी मृत व्यक्ति को कई लोग मिलके जो लोग मिलके पिंड दान देते हैं वो लोग आपस में रक्त संबंधी होते हैं, उनमें विवाह नहीं हो सकता। स्मृति में सपिंड का प्रयोग 2 अर्थों में हुआ है। वे सभी व्यक्ति संपिंडी हैं जो एक व्यक्ति को पिंडदान करते हैं, अभी बताया था। मिताक्षर के अनुसार, अभी मिताक्षर और विज्ञाक्षर की बात करेंगे हम लोग आगे। वे सभी व्यक्ति जो एक ही शरीर से पैदा हुए हैं सपिंडी हैं। एक ही शरीर से मतलब एक ही पूर्वज से पैदा हुए हैं, तो वो क्या है, सपिंडी हो गए। विज्ञानेश्वर के अनुसार एक ही पिंड या देह रखने वालों में एक ही शरीर के अवयव होने के कारण संपिंडता का संबंध हो गया। मतलब सबका एक ही लेना देना है कि किसी एक पुरुष से किसी एक पूर्वज से उत्पन्न होने वाली संतानें क्या है, सपिंड है क्योंकि वो उनके मृत होने पर वही लोग पिंडदान करते हैं। पिता और पुत्र सपिंडी हैं क्योंकि पिता के शरीर के अवयव पुत्र में आते हैं। इसी प्रकार माँ व संतानें, दादा दादी और पोते भी सपिंडी हैं, मतलब एक ही पिंड से हैं। सपिंड विवाह भी निषिद्ध रहे। रामायण एवं महाभारत काल में सपिंडता का नियम एक स्थान पर निवास करने वाले पितृपक्षीय लोगों पर लागू होता है। मतलब जो एक ही स्थान पर रहते हैं, मतलब एक ही परिवार के सदस्य हैं, पितृपक्ष के लोग, उन पे सपिंडता का नियम रामायण और महाभारत में चला है। मध्ययुगीन टीकाकारों के अनुसार पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5 पीढ़ी में विवाह नहीं किया जाना। आपको ये याद रखना है, मध्ययुगीन टीका पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5 पीढ़ियाँ, इनमें विवाह की मनाही है। दायां भाग के प्रवर्तक जीमुतवाहन पिंड का अर्थ जौ या चावल के आटे से बने गोलों से लेते हैं। आपको दायां भाग के प्रवर्तक याद रखने हैं, जीमुतवाहन पूछा जाता है। और पिंड, हम हिंदू धर्म में जो होता है पिंडदान होता है वो चावल के आटे से बने हुए गोले होते हैं या जौ के बने हुए गोले, तो उसको जीमुतवाहन ने भी बोला है। जो मृत व्यक्ति को नदी के किनारे या जलाशय के पास श्राद्ध या मृत्यु के समय तर्पित किए जाते हैं, और यह तर्पण का अधिकार किसी एक पूर्वज की संतानों को ही है। अभी मैंने बताया था कि एक जो होता है तर्पण देते हैं वो किसी न किसी प्रकार से रक्त संबंधी होते हैं। इस प्रकार से पिंडों का तर्पण करने वाले सपिंडी माने जाते हैं और वे परस्पर विवाह नहीं कर सकते। कितनी पीढ़ियों के लोग संपिंडी कहा जाए, इस बारे में मतभेद है। अब इसमें सबके अलग अलग नियम है, तो आपको सबके याद रखने हैं। वशिष्ठ ने पिता की ओर से 7, माता की ओर से 5, ठीक है।
गौतम ने पिता की ओर से 8, माता की ओर से 6 पीढ़ियों तक के लोगों के विवाह करने पर प्रतिबंध लगाया है। गौतम ने तो सपिंड विवाह करने वालों को प्रायश्चित करने व जाति से बहिष्कृत करने की बात कही है। वशिष्ठ और गौतम के आप समय याद रखेंगे। किंतु सदैव ही सपिंडता के नियमों का विवाह में पालन नहीं हुआ है। कृष्ण ने अपने मामा की लड़की रुक्मणी तथा अर्जुन ने भी अपने मामा की लड़की सुभद्रा से विवाह किया, यानी कि वैदिक कालीन चल रहा था। कृष्ण ने अपने पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी की लड़की सत्यभामा से विवाह किया था। सही है। डॉक्टर कपाड़िया लिखते हैं कि 5वीं, 6ठी और संभवतः 4थी पीढ़ी में विवाह की परंपरा यादव कुल में भी थी। यादव कुल जो है, यदुवंशी जो लोग मानते हैं, उनमें क्या है कि अपनी 4थी, 6ठी और 5वीं पीढ़ी में विवाह करने की परंपरा है। देवड़ भट्ट तथा माधवाचार्य ने मामा की लड़की से विवाह करने का समर्थन किया है। किसने किया है? देवड़ भट्ट तथा माधवाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। कर्नाटक के ब्राह्मणों में बहन की लड़की तथा दक्षिण भारत में मामा की लड़की से विवाह करने की प्रथा आज भी प्रचलित है। वर्तमान में भी आप देखेंगे मुस्लिम समुदाय में ये प्रचलित है और हिंदुओं में भी कुछ जगह देखने को मिलेगा आपको। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई, यानी कि तीनों विवाह, प्रवर, गोत्र और सपिंड, तीनों को मान्यता किससे दी गई? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। माता एवं पिता दोनों पक्षों से 3-3 पीढ़ियों के सपिंडियों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है। 3-3 पीढ़ियों पर रोक लगी हुई है। हिंदू विवाह अधिनियम में मान्यता दी है, लेकिन 3-3 पीढ़ियों तक रोक है। फिर भी यदि किसी समूह की प्रथा अथवा परंपरा इसे निषिद्ध नहीं मानती तो ऐसा विवाह भी वैध माना जाए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की ये परंपरा है कि वो अपने रिश्तों में शादी कर लेते हैं, हर दूसरी पीढ़ी से शादी कर लेंगे, तो वहाँ क्या ये निषिद्ध नहीं है। सही है ना? कजिन से शादी हो जाती है उन लोगों में, तो ये चीज़ निषिद्ध नहीं है, केवल उन लोगों के लिए निषिद्ध है जिनका धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। जहाँ धर्म से जुड़ जाता है वहाँ ये अधिनियम काम नहीं करेगा। ग्राम विवाह कल मैंने आपको दिल्ली पंजाब वाला बता दिया था, उसी को खेड़ा विवाह भी कहते हैं, एकड़ा विवाह कहते हैं, गोल विवाह कहते हैं। तो आपको कल मैंने ये समझा दिया था दिल्ली वो वाला। टोटम बहिर्विवाह, इस प्रकार के विवाह का नियम भारतीय जनजातियों में प्रचलित है। टोटम कोई भी पशु, पक्षी, पौधा तथा निर्जीव वस्तु हो सकती है। कल मैंने भी आपको टोटम विवाह बताया था कि टोटम विवाह क्या होता है, कि आप एक ही टोटम में विवाह नहीं कर सकते, यानी कि एक ही भगवान को, एक ही वस्तु को मानने वाले लोग एक ही आपस में शादी नहीं कर सकते। एक पशु, एक पक्षी, पौधा, मतलब गाय किसी के लिए पूजनीय है तो 2 लोग गाय को पूजने वाले आपस में विवाह नहीं कर सकते। जिसे एक गोत्र के लोग आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, उससे अपना आध्यात्मिक संबंध जोड़ते हैं। एक गोत्र का एक टोटम होता है और एक टोटम को मानने वाले परस्पर भाई बहन समझे जाते हैं। तो मैंने भी आपको बताया था इसकी बात, टोटम की तिमाइल दुर्खिम करते हैं सबसे पहले, तो इस एक क्या है, भाई बहन समझे जाएंगे जो भी एक टोटम की पूजा करते हैं, तो इनमें परस्पर विवाह नहीं कर सकते। तो टोटम विवाह की बात हो गई। टोटम क्या होता है आप लोग समझ गए, कोई निर्जीव वस्तु हो सकती है जिससे हमारा अध्यात्म जुड़ा हो, जिसकी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, उसकी बात हो रही है। कुछ लोग दिशा बहिर्विवाह का भी पालन करते हैं। जिस दिशा में उनकी कन्या का विवाह होता है उसी दिशा से वे पुत्र वधू प्राप्त नहीं करते। ऐसा हिंदुओं में, यदुवंशियों में चलता है, यादव समुदाय में चलता है कि वो लोग जिस दिशा में अपनी बेटी का विवाह करेंगे उस दिशा से अपने बेटे का विवाह नहीं करते। तो ऐसा कई और जातियों में भी चलता है, मुझे जिसका पता है मैं आपको उसको उदाहरण देती चल रही हूँ। उत्तर भारत में एक कहावत प्रचलित है, पूर्व की बेटी पश्चिम का बेटा। अभी उत्तर भारत का मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि ये कहावत कहाँ की है, तो पूर्व की बेटी पश्चिम का बेटा, अर्थात लड़कियाँ पूर्व दिशा के गांव से ही प्राप्त की जाती हैं और लड़के पश्चिम दिशा के गांव से। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की कुछ जातियाँ इसको मानती हैं। अब बहिर्विवाह के लाभ देख लेते हैं। वेस्टरमार्क का मत है कि बहिर्विवाह का प्रचलन अगम्य गम अर्थात निकट संबंधियों से यौन संबंधों को रोकने के लिए हुआ था, कि भाई बहन शादी कर रहे हैं उन सबको रोकने के लिए क्या है, वेस्टरमार्क ने बताया कि बहिर्विवाह तभी चला था। प्राणी शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि बहिर्विवाह से उत्पन्न संतानें शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से उत्तम होती हैं, क्योंकि वे एक ही पीढ़ी में विवाह करने पर बच्चों में शारीरिक दोष आने की संभावना रहती है। मतलब है कि 2 अलग अलग समुदाय शादी करते हैं तो उनसे उत्पन्न संतानें क्या हैं, शारीरिक व मानसिक दृष्टि से उत्तम होंगी। एक ही जैसे लोग शादी करेंगे तो उनमें शारीरिक दोष आ सकता है। बहिर्विवाह के कारण विभिन्न समूहों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क बढ़ता है और भेदभाव तथा संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है। जब सामाजिक संस्कृति मतलब संस्कृतियों का लेन देन होगा, 2 समुदाय मिलेंगे, 2 परिवार आपस में विवाह करेंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं संस्कृति का आदान प्रदान होगा, तो भेदभाव खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा। बहिर्विवाह के कारण परिवार में सुख, शांति और प्रेम का वातावरण बना रहता है। यदि परिवार में ही विवाह की छूट दे दी जाए तो परिवार का वातावरण तनावपूर्ण एवं संघर्षमय हो जाएगा। सच में है, क्योंकि भाई बहन है, आपस में बचपन से एक साथ रह रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं तनाव आ जाएगा, तो इसलिए बहिर्विवाह कहीं ना कहीं अच्छा है। समनर एवं केलर ने अंतर्विवाह को रूढ़िवादी और बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया है। आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे, किसने कहा है, तो समनर ने कहा है।
क्यों? क्योंकि अंतर्विवाह रूढ़िवादी क्यों है? क्योंकि ये पुरानी परंपराओं प्रथाओं पे चल रहा है। बहिर्विवाह प्रगतिवादी इसलिए है क्योंकि ये अपने समुदाय से निकल के विवाह की बात करता है, तो कहीं ना कहीं प्रगति का सूचक है। पीवी काने ने लिखा है, बहिर्विवाह के द्वारा एक पीढ़ी को अपने दोष दूर करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इसके द्वारा रक्त के सहयोग हमेशा नवीन रूप ग्रहण करता है। मतलब नवीनता आती, कहीं ना कहीं रक्त संबंधों में बच्चे पैदा होंगे तो वो कहीं ना कहीं दो समुदायों के मिला जुला रूप पैदा होंगे, तो वो क्या है, नवीन रूप होगा। इस प्रकार बहिर्विवाह समाज को प्रगतिशील बनाता है तथा उसमें सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करता है, समाज में नैतिकता एवं व्यवस्था बनाए रखता है। तो बहिर्विवाह बताया गया कि प्रगतिशील है, समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। बहिर्विवाह की हानियाँ देख लेते हैं। बहिर्विवाह से जहाँ कुछ लाभ है वहीं कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे इससे विवाह का क्षेत्र संकुचित हो जाता है, अतः विवाह साथी का चुनाव कठिनाई आती है। क्यों विवाह क्षेत्र संकुचित हो जाता है? ऐसा होता है कि एक स्थान पर एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, एक ही परिवार, एक ही पिंड के लोग रहते हैं, तो आपस में विवाह कर नहीं सकते, तो वो कहीं दूसरे स्थान पे ही करें, तो उस क्षेत्र में तो वो विवाह क्षेत्र है नहीं उनके लिए। तो एक निश्चितता है आपको कि उसी अपने पिंड में तो करनी नहीं, अपने परिवार में करनी नहीं, अपने गोत्र में करनी नहीं, तो दूसरा गोत्र ढूंढना पड़ेगा, तो क्षेत्र निश्चित हो गया। ब्लंट ने बताया कि पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5 पीढ़ियां छोड़कर विवाह करने से करीब 2121 संभाव्य संबंधियों से विवाह वर्जित हो जाता है। मतलब अगर आप पिता की ओर से 7 पीढ़ियां छोड़ रहे हैं, माता की ओर से 5, तो 2121 संबंधी आपके क्या हैं, विवाह वर्जित हो जाते हैं। विवाह का दायरा सीमित होने से योग्य वर नहीं मिल पाते, फलस्वरूप दहेज की समस्या पैदा हो जाती है। अब क्या है, अपने गोत्र में अच्छा लड़का है, अपने परिवार में अच्छा लड़का मिल रहा है, लड़की भी अच्छी मिल रही है, लेकिन क्या है, आप इन दायरों की वजह से विवाह नहीं कर सकते, दूसरे गोत्र में करना है, बहिर्विवाह ही करना है आपको, तो इससे क्या है, आपको दहेज देना पड़ेगा, दूसरा लड़का अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको विवाह करना पड़ेगा। दहेज न जुटा पाने के कारण कई बार योग्य लड़की का अयोग्य बूढ़े या कुरूप के साथ विवाह करना पड़ता है, परिणाम स्वरूप बेमेल विवाह बढ़ता है। बिल्कुल, मैंने भी आपको बताया कि अपने परिवार, पिंड और गोत्र में अच्छा लड़का है, लेकिन आप विवाह कर नहीं सकते, तो आपको दूसरे से ही करना है, नहीं मिल रहा है, फिर भी आप अयोग्य से कर देंगे। इस प्रकार विवाह विधवाओं की समस्या को जन्म देते हैं। इस प्रकार बहिर्विवाह के नियम समाज में कई कुरीतियों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब बहिर्विवाह क्या है, कुरीतियाँ फैलाते हैं समाज में। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, रिव्यू दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।